Hi guys, so welcome back to my channel द स्टडी ब्रांड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शॉक। और ये टॉपिक एमबीबीएस फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज़ शॉक। सो शॉक, व्हाट इज़ शॉक? Definition है, shock is a life-threatening and a critical condition that is brought on by a sudden drop in blood flow through the body. The circulatory system fails to maintain the adequate blood flow, sharply curtailing the delivery of oxygen and nutrients to vital organs, or in simple language, it is decrease in tissue perfusion. सो शॉक क्या है? शॉक एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी में एकदम से ही कम हो जाता है किसी भी रीज़न से। हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा बॉडी का, वो ढंग से काम नहीं कर पाता है और हमारी बॉडी में एक एडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का डेप्रीविएशन हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है। क्योंकि हमें पता ही है ब्लड में सारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर ब्लड कम आएगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम इसे कहें कि टिश्यू परफ्यूजन का कम हो जाना, टिश्यू में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। अब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं शॉक के? सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, ब्लड का लॉस होगा तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, जैसे कि हेमोरेजेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेमोरेजेस। हार्ट फेलियर, हार्ट अगर ढंग से अपना काम नहीं करेगा, दैट इज़ पंपिंग। अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा ढंग से तो ब्लड की कमी हो जाएगी, वाइटल ऑर्गन्स में और उससे शॉक हो जाएगा। सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, द ब्लड इन्फेक्शंस, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। डिहाइड्रेशन से पानी की कमी हो जाएगी, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। पॉइजनिंग, बर्न्स, डायरिया एंड वॉमिटिंग, इन सब से भी बर्न्स में क्या होगा, प्लाज्मा का लॉस हो जाएगा, डायरिया में फ्लूइड लॉस होगा, वॉमिटिंग में इन सब से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, प्लाज्मा कम होगा तो ब्लड कम होगा। एंड रीनल फ्लूइड लॉस, किडनी की वजह से जो लॉस होगा, क्योंकि हमारी जो किडनी है अगर वो ढंग से काम नहीं करेगी तो वो कुछ हार्मोन्स बनाती है, उस पर कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं जो हमारे, जैसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। अगर रीनल का फेलियर हो जाएगा, ढंग से काम नहीं करेगी, तो वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा रीअब्सॉर्ब होने की बजाय। अब कैसे डिटरमिन करेंगे हम कि हमारे इस पेशेंट को शॉक है और कौन सा शॉक है? टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हार्ट अपना फंक्शन ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑर्गन्स में कमी हो रही है ब्लड की। टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज इन हार्ट बीट और हार्ट रेट, एंड इट और थोड़ी सी वीक हो जाएगी या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। पल्स एंड टेकिपनिया, टेकिपनिया मीन्स इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। हाइपोटेंशन, ऑब्वियसली बीपी जो है कम हो जाएगा। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, रैपिड शैलो ब्रीदिंग, लाइट हेडेडनेस, कूल एंड क्लैमी स्किन, डायलेटेड प्यूपल्स, लैकलस्टर आइज, नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन्स एंड एंग्जाइटीज़। मेंटल स्टेटस थोड़ा बिगड़ जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, इसको कहते हैं ओलिगोयूरिया। थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, low blood sugar, hypoglycemia and loss of consciousness. The person will get unconscious. अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ब्लड कम आएगा, ऑक्सीजन कम आएगी, ऑक्सीजन कम आएगी तो ऑर्गन्स का डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज होने लग जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होने से, हाइपोक्सिया कहते हैं हम।
ऑक्सीजन की कमी होने को, जिससे कि ऑर्गन डैमेज होगा. कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे, जैसे कि किडनी फेलियर, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एंड MODS, दैट इज़ मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शंस होने लग जाएंगे. सो इसमें ये लिखा है कि हाइपोक्सिया कैन रिजल्ट इन ऑर्गन डैमेज एंड कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज किडनी फेलियर, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, एंड acute respiratory distress syndrome. Types of shock: hypovolumic, cardiogenic, and distributive. There are three types of shock. Hypovolumic में क्या होता है? There is loss of intravascular fluid. Cardiogenic shock में क्या होता है? There is inability of heart to circulate the blood. Distributive shock में there is redistribution of body fluid. अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक पे. 3 स्टेजेस है शॉक की: नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, एंड इरिवर्सिबल. सो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ कंपनसेशन. इसमें हमारी बॉडी क्या करेगी? वो कंपनसेटरी न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्सेस स्टार्ट कर देगी. अपनी बॉडी को बचाने के लिए वो प्रोटेक्ट करेगी. तो वो क्या कर सकती है? वो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगी, जिससे कि ब्लड का साइज, डायमीटर कम हो जाएगा, तो बीपी बढ़ेगा. डिक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम करने से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का फ्रॉम द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस इनटू द इंट्रावास्कुलर स्पेस, जिस वजह से हमारा जो बॉडी फ्लूइड जो हमारी जो बॉडी में ब्लड है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगी. टेकिकार्डिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, जिससे कि पंपिंग एबिलिटी इंक्रीज हो. एंड ओलिगोयूरिया, दैट इज डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट. किडनीज यूरिन एक्सक्रीट कम करेंगी ताकि वाटर हमारी बॉडी में ही रिटेन्ड रहे. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव स्टेज. इट इज़ अ स्टेज ऑफ वर्सनिंग हाइपोटेंशन, और बीपी कम होता जा रहा है. मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो सिम्टम्स जो पहले जो अभी रुके हुए थे वो अब और ज़्यादा वर्सन होना शुरू हो जाएंगे. हाइपोपरफ्यूजन होगा तो ऑब्वियसली हाइपोक्सिया होगा. ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा हमारे बॉडी में, जिससे कि लैक्टिक एसिडोसिस होगा. लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. पीएच कम होने लग जाएगा. थर्ड इज वीनस पुलिंग. पोस्ट कैपिलरी और प्री कैपिलरीज जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होने लग जाएंगी, जिस वजह से हमारी जो वीनस पूलिंग हो जाएगी ऑर्गन्स में, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और माइक्रोथ्रोम्बाइज बनने लग जाएंगे, विच विल फर्दर लीड टू डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन एंड फर्दर हाइपोक्सिया. Irreversible stage is known as the stage of decompensation. Irreversible stage is the stage of decompensation and it is the irreversible tissue damage. मतलब अब irreversible हो गया है. अब कुछ भी कर लीजिए, शॉक जो है वो वापस रिवर्स नहीं होगा. मल्टीपल ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएंगे and which will lead to irreversible damage of the body tissues. सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा, रिलीज ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स फर्दर डिटोरिएटिंग आवर बॉडी टिश्यूज and activation of the immune systems, which will lead to the release of cytokines in our body, and there will be accumulation of all the thrombi leading to disseminated intravascular coagulation and further worsening our condition. So to sum up, we can say that it will finally be leading to the multiple organ failure, which is very irreversible stage and can't be difficult to cure. So multiple organ dysfunctions में क्या क्या होगा? अगर हम different अलग अलग तरीके से देखें हर सिस्टम को, हर बॉडी पार्ट को, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक हो जाएगा, हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज होने लग जाएगा, किडनीज में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होने लग जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर होने लगेगा, हार्ट में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, लिवर में एक्यूट हेपेटिक फेलियर, लंग्स में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, कोगुलेशन सिस्टम में DIC दैट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन,
इंटेस्टाइन में पैरालिटिक इलियस और एड्रिनल्स में हाइपोकॉर्टिसोल दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर हम स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में देखें तो नेक्रोसिस होने लग जाएगा, गैंग्रीन्स डेवलप हो सकते हैं, मायोसाइटिस हो सकता है एंड नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पहले में हम ABC दैट इज़ एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को ठीक करेंगे। पेशेंट में एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन तीनों ही सिस्टम्स को सही रहना ज़रूरी है। फिर हम करेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट तभी किया जाएगा अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर इज़ लेस देन 5। वैसोप्रेसर्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सेप्टिक शॉक में आप नॉरएड्रेनालिन यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, और या फिर आप फिनाइलेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन प्लस वैसोप्रेसिन भी यूज़ कर सकते हैं। दीज ऑल आर वैसोप्रेसर्स। और कार्डियोजेनिक शॉक है अगर, सो द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इन कंपैरिजन टू द डोपामिन। एनाफाइलेक्टिक शॉक है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगा इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस एड्रेनालिन। मतलब पहले हम प्रेफर करेंगे इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ एड्रेनालिन, और जो डोज होगी वो होगी 5 ml ऑफ 1:1000 कंसनट्रेशन। इसका मतलब 1:1000 का मतलब ये है कि 1 ग्राम ऑफ एड्रेनालिन विल बी प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब इस कंसनट्रेशन का भी हम 5 ml लेंगे, दैट मीन्स 5 ml ऑफ 1:1000 कंसनट्रेशन विल बी टेकन। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें, क्योंकि अगर किसी को सेप्टिक शॉक है तो ऑब्वियसली पहले हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सेप्टिक सेप्सिस हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो स्पेसिफिकली हम सेप्टिक शॉक में एंटीबायोटिक्स देंगे। हाइपरड्रिनल शॉक है, अगर एड्रिनल ग्लैंड की वजह से शॉक हुआ है तो हम स्टेरॉइड्स को भी प्रेफर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, and thank you so much for watching my channel and video.